नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन की जो बुक आपके चलती हैं। सरकारी जो स्कूल है उनमें राजस्थान अध्ययन के नाम से 6 to 12 जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती हैं, उनमें से जो कक्षा 9 है उसके चैप्टर वाइज जो MCQ पर्सन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो राजस्थान अध्ययन की किताब है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इनका जो कंटेंट होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है और लगभग हर एग्ज़ाम जो राजस्थान जीके से संबंधित उसमें जो सिलेबस रहता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और कई बार हम देखते हैं कि जो सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं वो इन जो कि बुक्स हैं इनके सीधे चैप्टर से मैच वो टॉपिक करते हैं, यानी यहाँ से सीधे पुटअप किए जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से सीधा लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये छोटी छोटी किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, इनका एक बार अध्ययन आपको करना चाहिए। और यदि आप अध्ययन न कर पाएँ तो इस प्रकार से इनके MCQ पर्सन है वो सोल्व आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है। और आज की ये क्लास आपके जैसे राजस्थान पुलिस है या RSC का एग्ज़ाम जो राजस्थान पुलिस के बाद में होने वाला है, या जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, या RSA या अन्य वह एग्ज़ाम जिनमें राजस्थान जीके या राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है ये। तो चलो हम शुरुआत करते हैं इसकी। जो क्लास 9th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका जो पहला चैप्टर वो है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उससे संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे और उनको इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके कि मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है साथियों? मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है, ठीक है। वैसे अब तो ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि नए जिले बन गए, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके फर्स्ट अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सेकंड है आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। थर्ड ऑप्शन है दौसा, भरतपुर, बूंदी, करौली। और फोर्थ ऑप्शन है सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। इसका जो सीधा आंसर ये रहेगा आपके, आप भी एक बार के लिए अपने माइंड में सोचिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन साथियों? फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा आपके, ठीक है। इसमें जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये मत्स्य जनपद में शामिल थे, ठीक है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो ऑप्शन है अपने, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो मीराबाई, ठीक है, राजकुमारी चारुमती, राजकुमारी कृष्णा कुमारी और राजकुमारी अहिल्याबाई, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, इससे संबंधित घटना भी है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये राजकुमारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके राजकुमारी कृष्णा कुमारी, ठीक है। इनसे संबंधित विवाद हुआ था, उसी के लिए ये इनको इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा हुआ कौन सा, यानी मेवाड़ पर किसकी बात कर रहा है साथियों? मेवाड़ की बात कर रहा है कि मेवाड़ पर कौन से वंश का सर्वाधिक शासन काल रहा था। ऑप्शन है आपके फर्स्ट चौहान, कछावा, गोहिल और फर्तियार, ठीक है। तो ये बात कर रहा है साथियों मेवाड़ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है साथियों? मेवाड़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेवाड़ देखो चौहानों की बात करते हैं, ठीक। चौहानों का जो शासन रहा था वो आपके अजमेर पर रहा था, सांबर पे रहा था, इस प्रकार से रहा था। और ये सर्वाधिक का पूछ रहा है। वैसे कछावा की बात करें तो कछावा का आपके जयपुर पे रहा था, ये भी नहीं होगा। परथियारों का भी मेवाड़ पे सर्वाधिक समय नहीं रहा था। और जो आपके राइट आंसर है इसमें जो मेवाड़ पर सर्वाधिक जो रहा था वो गोहिल वंश का यह रहा था, ठीक। किसका रहा था साथियों? गोहिल वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जांगलदर बादशाह किसे कहा गया, यानी जो जांगलदर बादशाह की उपाधि वो किसे दी गई थी। ऑप्शन है अपने कर्ण सिंह, मान सिंह, जगन्नाथ कछावा और टोडरमल, ठीक है। जंगलधर बादशाह किसे कहा गया था? तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ साथियों, ये जो जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी वो राठौड़ वंश के जो बीकानेर के शासक थे। अब आप इसमें से आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन से थे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि वो आपके बीकानेर के शासक थे, ठीक है। तो जगन्नाथ कछावा बिल्कुल आपके जयपुर के थे, वैसे ही कट जाता है ये तो। और मान सिंह ये भी जयपुर के थे, टोडरमल ये भी जयपुर, यानी जो बाकी तीन वो सारे जयपुर के। तो बचा कौन? कर्ण सिंह बचा, ठीक है। तो कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि दी जाती है या उन्हें जंगलदर बादशाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है अपना कि जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिपीटेड भी हो चुके कई एग्जाम में, आप देख सकते हैं। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले, ठीक है। जब हमने इससे पहले कुछ दिन पहले जो सभ्यता वाला
जो चैप्टर था अपना वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी एक बार ज़रूर देखें। उनमें हमने सारी सभ्यताओं को मात्र छोटी सी क्लासों में उसको कवर कर लिया था। तो ऑप्शन है आपके इसमें अहाड़, कालीबंगा, बेराट और इसके अलावा रंगमेल। ठीक है साथियों, तो बात करें तो इसका जो जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे साथियों? वो आपके प्राप्त होते हैं कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? कालीबंगा से। जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि दोहरे जुते हुए खेतों के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से होते? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है अपना साथियों, जुलाई 1734। ठीक है, कब बात हो रही है? जुलाई 1734 को हुरडा में सम्मेलन आयोजित हुआ था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? ठीक है, ऑप्शन है अपने महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, राव बीका और महाराणा जगत सिंह। ठीक है साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो हुरडा सम्मेलन है उसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को कब हुआ था साथियों? 17 जुलाई 1734 को। और कहाँ हुआ था? हुरडा नामक स्थान पड़ता है आपके भीलवाड़ा में, वहाँ पे हुआ था। तो इसकी जो अध्यक्षता है तो इसकी जो पहला इसकी जो प्रारूप बना था उसमें इसकी अध्यक्षता आपके संग्राम सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, वह करने वाले थे। लेकिन इसके आयोजन से कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर से इसका नया अध्यक्ष बनाया जाता है और अंत में वही जब उसका आयोजन होता है तो वही इसके अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो आप देख चुके हैं हम, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महाराणा जगत सिंह। क्या रहेगा साथियों? महाराणा जगत सिंह रहेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उनके ये चहेते क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था। ठीक है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी अलग है। अब हम पढ़ लेते हैं, कई बार इस क्वेश्चन को समझने में कई लोगों को परेशानी हो जाती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तराइन के प्रथम युद्ध के परिणाम रहे थे। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की पराजय, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, थर्ड है पृथ्वीराज चौहान की विजय, फोर्थ है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध से भाग निकलना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके रहेगा, क्या रहेगा साथियों? सीधी सी बात है, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो पृथ्वीराज चौहान वो विजयी रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीग में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, डीग की बात कर रहा है, जो भरतपुर जिले में आता था लेकिन वर्तमान में स्वयं जिला जो घोषित हो चुका है। उसमें डीग में जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? ये जाट वंश के शासक थे। तो ऑप्शन अपने हैं महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, बदन सिंह और महाराणा जगत सिंह। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 सेकंड के लिए आप अपने माइंड में सोच सकते हैं ताकि आपका भी पता चले कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा था या नहीं आ रहा था। इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों? बदन सिंह रहेगा। क्या रहेगा साथियों? बदन सिंह रहेगा, जो जाट वंश के शासक थे। इन्होंने डीग में जल महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। क्या साथियों? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा कुंभा। ठीक है, तो आप एक बार सोचिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो इजी क्वेश्चन है, सीधा सा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? राणा कुंभा रहेगा। क्या रहेगा साथियों? राणा कुंभा रहेगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके जो आपकी ये बुक है राजस्थान अध्ययन की क्लास 9 की, उसका जो पहला चैप्टर है उसके सारे एमसीक्यू वर्सन हम देख लेंगे। तो आपको ये किताबें रीड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि जो प्रत्येक लाइन में जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन हमने यहाँ बना के आपको सरल रूप में, मतलब ईजी वे में आपके सामने दिया जा रहा था कि आप इसको सीधा याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद या बेटा की उपाधि दी थी? उसे 7,000 का मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, तो साथियों ये बात कर रहे हैं, जो अकबर की बात करें कि अकबर ने जयपुर के किस कछावा शासक को वो आपके फर्जंद की उपाधि दी थी? ऑप्शन है आपके ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मिर्जा राजा जय सिंह और फोर्थ ऑप्शन है आपके मान सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप सोचिएगा एक बार।
तो चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, मान सिंह होगा। क्या होगा साथियों, मान सिंह होगा। ठीक है, ईश्वरी सिंह वही है जो ईसर लाट से कूद कर वहाँ से आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्जंद की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा दी गई थी, किसको दी गई थी, मान सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सीधी कई बार इस युद्ध का नाम दे के डेट पूछ ली जाती है और कभी डेट दे के युद्ध का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन हल्दी घाटी, चित्तौड़ का युद्ध, खानवा का युद्ध और दिवेर का युद्ध। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध रहा था। तो इस राजस्थान के निवासियों में से इस युद्ध से कौन वाकिफ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हल्दी घाटी होगा। ठीक है, ये आपके किसके मध्य लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है या पृथ्वीराज विजय को किसने लिखा था। ऑप्शन है आपके राणा कुंभा, जयानक, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, राणा कुंभा, जयानक, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको शायद इजी लग रहे होंगे, लेकिन जो एग्जाम में ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपके साथियों, जयानक रहेगा। क्या रहेगा साथियों, जयानक रहेगा। इनके द्वारा पृथ्वीराज विजय को लिखा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस बात कौन से धर्म की बात कर रहा साथियों, वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं कि वैष्णव धर्म के जो प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त कर रहे हैं, मिले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके बिजोलिया अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, हस्तिकुंडी अभिलेख और कीर्ति स्तंभ। इस प्रकार से 4 अभिलेख आपको दे रखे हैं। तो आप एक बार अपने माइंड में इसका आंसर सोचिएगा। तो चलो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा गोसुंडी अभिलेख। क्या होगा साथियों, गोसुंडी अभिलेख होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो। क्या होगा, गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख की बात करें, बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो ये चौहान जो राजवंश है उससे संबंधित है। इस प्रकार से कीर्ति स्तंभ का संबंध राणा कुंभा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पृथ्वीराज रासो का लेखक निम्न में से कौन है या पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो इस ऑप्शन दे रखे हैं आपके, राणा कुंभा, पृथ्वीराज रासो, सॉरी ये इसी का नाम लिख दिया वापस। नेक्स्ट आपके जयानक और चंद्रवरदाई। किसकी बात करा साथियों, पृथ्वीराज रासो की बात करा। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं आपके चंद्रवरदाई। कौन है साथियों, चंद्रवरदाई हैं। तो इससे कुछ देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, जयानक थे। लेकिन इस बार क्या क्वेश्चन पूछा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, जो अजमेर में इनके नाम से स्टेडियम वगैरह इस प्रकार से काफ़ी बने हुए हैं, ये अजमेर के निवासी थे। नेक्स्ट है अपना, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, नागौर की बात हो रही है। और नागौर का संबंध कौन से सूफी संत से रहा है। ऑप्शन है आपके, ख्वाजा साहब, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख बख्तियार और हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके, हमीदुद्दीन नागौरी होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, हमीदुद्दीन नागौरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, किसकी बात करें, जालोर के चौहानों की बात करें कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके, कीर्तिपाल, वीरमदेव, अजयपाल और कानड़दे। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कीर्तिपाल होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, कीर्तिपाल। कीतु एक महान राजा की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। ये जालोर में चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूसीलेस कहा है। ठीक है, राठौड़ों का यूसीलेस किसे कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। ऑप्शन आपके, राव चंद्रसेन को, राव सुल्तान को, राव जोधा को और वीर दुर्गादास राठौड़ को। तो इसका जो राठौड़ों का यूसीलेस कहा गया है वो किसे कहा गया है, दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है साथियों, दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। क्या कहा गया है, राठौड़ों का यूसीलेस इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन बन रहा तो हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऋग्वेद रहेगा। क्या रहेगा साथियों, ऋग्वेद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है रणकपुर। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। और इस मंदिर का शिल्पी पूछा है। ठीक है, इसके शिल्पकार या शिल्पी कौन है? जो ऑप्शन है आपके महाराणा भीम सिंह, देपाक, राणा कुंभा और मंडन। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन है। एक बार आप सोचिएगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला देपाक रहने वाला। क्या रहने वाला साथियों? देपाक रहने वाला है। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? देपाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की एक बुक थी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1829, 1839, 1837 और 1824। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला साथियों? इसका राइट आंसर रहने वाला है 1829। क्या रहने वाला है? 1829 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? या हम यूँ कह सकते हैं कि जो आधुनिक राजस्थान है उसके लिए सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के टाइम जो आपके राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और इसके अलावा इन सभी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपके जॉर्ज थॉमस। ठीक है, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था, 1800 ईस्वी में किया था। इसी कड़ी में अपना नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? कवि माघ की बात हो रही है। ठीक है, कवि माघ से कौन परिचित नहीं है? उनके जो ग्रंथ है उनमें से शिशुपाल वध की बात हो रही है। उसकी रचना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके फर्स्ट भीनमाल, नेक्स्ट आपके रणकपुर, ओसियां, ऋषभदेव। ठीक है, तो इन्होंने इस शिशुपाल वध की रचना कहाँ पे की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है साथियों? भीनमाल है। क्या है साथियों? भीनमाल है। और माँ की जन्मभूमि भी भीनमाल ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना बागड़ या वागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है साथियों वागड़ क्षेत्र की या बागड़ क्षेत्र की। ठीक है, वागड़ कई बार इसको बोला ही जाता है। तो इसमें कौन कौन से जिलों से संबंधित क्षेत्र आता है? तो आपके इसमें जो ऑप्शन है उदयपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। नेक्स्ट है डूंगरपुर और भीलवाड़ा का क्षेत्र। और एक है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। क्या रहने वाला साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका लोहा गलाने की भट्टियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियों की बात हो रही है। ठीक है, लोहा गलाने की भट्टियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने जो अपनी क्लास हुई थी सभ्यता स्थलों से संबंधित शॉर्ट नोट्स की जो शॉर्ट क्लासें हुई थी उनमें इसको कवर किया था हमने। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखे तो एक बार ज़रूर उनको देखें। काफ़ी कम टाइम में उसमें आपके ज़्यादा मैटर कवर किया गया है। और वो क्लासें आपके मेनली जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी उसको टारगेट करके बनाई गई हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके रेड टोंक, सुनारी झुंझुनू, नहो भरतपुर और कालीबंगा हनुमानगढ़। ठीक है, यदि आपने इससे पहले वाली क्लास देखी थी ये सारे नाम आपको देखती इसमें इनकी सारी संबंधित जो भी जानकारी वो आपको सीधे आपके दिमाग में आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या रहने वाला साथियों? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुनारी झुंझुनू। क्या रहेगा साथियों? सुनारी झुंझुनू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चीनी यात्री हेवेनसांग। ठीक है, कौन सा चीनी यात्री का क्या नाम था उसका? हेवेनसांग ने कहाँ की यात्रा की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके भीनमाल, रणकपुर, ऋषभदेव और ओसियां। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? भीनमाल है। तो इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसी स्लाइड का अपना एक और क्वेश्चन बच गए हैं कि भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? हाँ, ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट भी बताया था उस समय आपको। ठीक है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? ठीक है, जो सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता होगी उसी को कहा जाएगा। तो आपके इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है? गणेश्वर सीकर। ठीक है, ये भी आपके ताम्रकालीन सभ्यता है। सोनारी झुंझुनी जहाँ अभी पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे लोहे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपके अहाड़ उदयपुर जो बनास नदी के किनारे, कालीबंगा हनुमानगढ़, इससे संबंधित भी हमने क्वेश्चन देखा था कि यहाँ पे दोहरे जुते हुए जो खेतों के प्रमाण वो यहाँ पे मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा? एक बार आप सोचिएगा।
इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों, गणेश्वर सीकर रहेगा। क्या रहेगा साथियों, गणेश्वर सीकर रहेगा। इसी कड़ी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है साथियों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके भीनमाल, रणकपुर, ओसियां और गलियाकोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा आपके गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, क्या रहेगा, गलियाकोट, जो कहाँ पे, डूंगरपुर में। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ जिसकी प्राचीनता का प्रतीक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो क्या है आपके, ऋग्वेद है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें बन रहे तो हमने बना दी, बाकी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमने इसको कवर कर लिया, कहीं पूछ नहीं लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके छपा ये, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है। ठीक है, जो आपका भी वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें भी, ग्राम सेवक का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन आपके जयमल फता, रावचंद्र सेन, राय सिंह और जगन्नाथ कछावा। ठीक है, आप जिसको नॉर्मल सा भी बताओ कि राजपुताने का कर्ण जो कहा गया था वो कौन सी रियासत से संबंधित थे, तो भी वो भी इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर वो दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहेगा साथियों, इसका रहेगा राय सिंह। ठीक है, जो कहाँ के शासक थे, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था। ठीक है, या यूँ पूछा जाएगा, राजस्थान के थार मरुस्थल से पहले यहाँ पे किसके अवशेष प्राप्त हुए थे। इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्लास 9th की बुक है तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। तो आपके ये थोड़ा अपडेट होकर वैसे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाएगा। जैसे ऑप्शन आपके, इससे पहले यहाँ पे क्या था, तो रेगिस्तान था क्या, या समुद्र था, या बीड़ भूमि थी, या यहाँ पे पर्वत थे। ठीक है, मरुस्थल से पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो समुद्र आएगा, समुद्र रहेगा। और आपको पता है यहाँ पे पहले क्या था, 33 सागर थे। ठीक है, यानी जो राजस्थान का जो मरुस्थल है या जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे उससे पहले क्या हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पे खारे पानी की झीलों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी। ठीक है, क्या है, राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई थी। तो इसके जो ऑप्शन है, रानी उमादे, कृष्णा कुमारी, चारुमती और अहिल्याबाई। ठीक है, कृष्णा कुमारी से संबंधित एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था पहले। तो रूटी रानी का संबंध इसमें है किससे साथियों, एक बार आप भी सोचिएगा। तो ये इसका संबंध है रानी उमादे से। ठीक है, रानी उमादे जो मालदेव की जो पत्नी थी, वो इनसे रूठ जाती हैं और वो आपके रूट के तारागढ़ का जो किला अजमेर में, वहाँ पे निवास करती हैं। तो रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई थी, रानी उमादे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मालदेव के सेनापति जेता और कुंभा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को यह कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, यानी मालदेव के जो सेनापति थी जेता और कुंभा, एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें ये बादशाह, जो मुगल बादशाह, वो कहता है ये वाक्य कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, यानी इसके परिणाम कुछ इस प्रकार से ही निकले थे। तो ऑप्शन है आपकी इसमें अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक के इस प्रकार से ऑप्शन अपने हैं। तो ये बात कर रहा है आपके गिरी सुमेल के युद्ध की बात कर रहा है, जो आपका कब हुआ था, 1444 में हुआ था। और उसमें किस किस के मध्य हुआ था, ये शेरशाह सूरी, वसेज किसके मध्य हुआ था, ये जो मालदेव के सेनापति जेता और कुंभा, इनके मध्य हुआ था। तो जेता और कुंभा इसमें मारे जाते हैं और काफ़ी इसको, शेरशाह को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है इस युद्ध में। इसी को देखकर वो कहते हैं कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या रहने वाला है साथियों, शेरशाह सूरी रहने वाला है। क्या रहने वाला है साथियों, शेरशाह सूरी रहने वाला है। तो साथियों ये थे अपने जो राजस्थान अध्ययन की बुक है क्लास 9th की, उसका जो पहला चैप्टर है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उससे संबंधित लगभग 32 MCQ क्वेश्चन को हमने इसमें सोल्व किया। और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर के जो MCQ क्वेश्चन है
वो 9th क्लास की जो बुक है उसको नेक्स्ट जो अगले चैप्टर है उनको एक ही वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी में कर सकते थे लेकिन ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी। वैसे MCQ पर्सन की बात करें तो छोटे छोटे वीडियो आसानी से देखे जाते हैं और आसानी से याद भी रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसमें आप कमेंट जरूर करिएगा। और आपको यदि आपने अपना मूल्यांकन किया है तो इसमें 32 में से आपके कितने % सही हुए वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इससे जो संबंधित राजस्थान अध्ययन की ये सीरीज हम लेकर चलने वाला है इसमें कंटिन्यू, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो अपना चैनल है ये मेनली आपकी जो राजस्थान पुलिस है या RSC का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट है, उनसे संबंधित या उनसे जो संबंधित मैटर है उसको टारगेट लेकर ये हम चलने वाले हैं। इसलिए सपोर्ट बनाए रखें और इसे जुड़े रहें साथियों। और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।